Hello and welcome to my channel. This is CA Supragya Lal. गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को लागू किया है। ये नई पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की 2015 की पॉलिसी को रिप्लेस करती है। अगर आपकी यूनिट 1 जनवरी 2021 के बाद लगी है या फिर आपने सब्सटैंशियल एक्सपेंशन जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट में 1 जनवरी 2021 के बाद की है तो आप इस नई स्कीम के अंदर कवर होंगे। इसकी स्कीम्स अभी नोटिफाई होना बाकी है। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के लिए इंसेंटिव्स को सेक्टर वाइज अनाउंस किया है। इसके अंदर मेजरली 5 सेक्टर हैं, जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन सेक्टर, थ्रस्ट यूनिट्स, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड रेजिडुअल सेक्टर। बाकी 4 में जो यूनिट्स कवर नहीं होती वो रेजिडुअल सेक्टर के अंदर कवर हो जाती हैं। ये इंसेंटिव्स आपके साइज ऑफ यूनिट के हिसाब से वेरी करते हैं। इसमें अल्ट्रा मेगा, मेगा, लार्ज, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स हैं। इनके सेक्टर वाइज बेनिफिट्स को मैंने सेपरेट वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, ब्लॉक ए, बी, सी और डी। इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासिफिकेशन को हमने इन 2 स्लाइड्स में आपके लिए समराइज किया गया है। ये इंसेंटिव्स आपको आपकी यूनिट की क्लासिफिकेशन के हिसाब से मिलेंगे। गवर्नमेंट ने मेजरली 6 टाइप्स ऑफ यूनिट्स में सारी इंडस्ट्री को बांटा है, जिसमें अल्ट्रा मेगा, मेगा, लार्ज, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस आते हैं और इनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर आप अल्ट्रा मेगा या मेगा प्रोजेक्ट में हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी आपकी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखी जाएगी, और अगर आप लार्ज, मीडियम, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज हैं तो आपकी क्लासिफिकेशन आपकी टर्नओवर और आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से डिसाइड होगी। इसकी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं आपकी यूनिट किस कैटेगरी में फॉल करती है। आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमने इस स्लाइड को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर जोर दे रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूनिट्स के ऊपर इंसेंटिव्स दिए हैं। इसके अंदर एग्रोकेमिकल्स में फर्टिलाइजर यूनिट्स के ऊपर, फार्मा में एपीआई यूनिट्स, मेडिकल डिवाइसेस की यूनिट्स के ऊपर, केमिकल्स में पीटीए, पीएसएफ, टायर कॉर्ड फैब्रिक, लिथियम आयन बैटरीज या कोबाल्ट बैटरीज, इथेनॉल या बायोफ्यूल्स के ऊपर इंसेंटिव्स हैं। फूड प्रोसेसिंग के अंदर वीट ग्लूटेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सैप एंड हॉप्स, सोयाबीन एंड सनफ्लावर क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स। टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर वीविंग, एम्ब्रॉयडरी एंड स्विंग मशीन यूनिट्स। मैकेनिकल के अंदर एस्केलेटर्स, एयरजेट एंड वाटर कटिंग मशीन्स, सीएनसी एंड वीएमसी मशीन्स एंड रेल कोच के अंदर इंसेंटिव्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एआरसी लैम्प्स, एसीएस, सिलिकॉन वेफर, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स एंड रोबोट्स, सोलर सेल्स, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एलईडीज, ट्रांजिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर फोटोसिंथेटिक ट्रांजिस्टर्स एंड टॉयज के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल है। डिफेंस के अंदर एयरक्राफ्ट में, आर्म्स में एंड आर्टिलरी इक्विपमेंट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। अब हम इसके इंसेंटिव्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप अल्ट्रा मेगा या मेगा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो इसके अंदर आपको लैंड प्राइस कंसेशनल रेट्स पे मिलेगा। इसमें अगर आप ब्लॉक बी के अंदर यूनिट लगाते हैं तो आपको 25% कंसेशन मिलेगा लैंड प्राइस पे। अगर आप ब्लॉक सी के अंदर लगाते हैं तो आपको 50% कंसेशन मिलेगा लैंड प्राइस पे, एंड अगर आप ब्लॉक डी में लगाते हैं तो आपको 50% कंसेशन मिलेगा लैंड प्राइस के ऊपर। इसकी एक मेजर कंडीशन ये है कि प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 20 ईयर्स के लिए होना चाहिए उससे पहले। इसका सेकेंड इंसेंटिव है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन ल्यू ऑफ नेट एसजीएसटी, यानी कि आपको नेट कैश पेड एसजीएसटी आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की फॉर्म में मिलेगा। इसमें अगर आप बी, सी या डी कैटेगरी में हैं तो आपको 100% ऑफ नेट एसजीएसटी एज इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगा। इसके अंदर कैप है कि आपको एफसीआई यानी कि फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप टू 100% मिलेगा ब्लॉक बी के अंदर, अप टू 125% मिलेगा ब्लॉक सी के अंदर एंड अप टू 150% मिलेगा ब्लॉक डी के अंदर। ये पॉलिसी ब्लॉक बी में 7 साल के लिए आप क्लेम कर सकते हैं ये इंसेंटिव। ब्लॉक सी के अंदर ये 8 साल के लिए आप क्लेम कर सकते हैं इंसेंटिव को, और ब्लॉक डी के अंदर आप ये 10 साल के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी जो है वो बी, सी और डी ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल है।
इसमें अगर आप कोई भी हरियाणा डोमिसाइल होल्डर एससी या वुमेन को एम्प्लॉय करते हैं तो आपको 48,000 पर ईयर पर एम्प्लॉय के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के किसी हरियाणा रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होल्डर को एम्प्लॉय करते हैं तो आपको 36,000 तक का इंसेंटिव दिया जाता है पर ईयर। एंड इसके अंदर आपके पास वैलिड पीएफ नंबर होना चाहिए एंड इस बेनिफिट को 7 साल तक क्लेम किया जा सकता है। ब्लॉक बी, सी और डी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन भी है अप टू 100% फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। ईडीसी चार्जेस जो आप ब्लॉक बी, सी या डी में पे करते हैं तो ये 100% आपको एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ब्लॉक बी, सी और डी के अंदर 6% इंटरेस्ट सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं टर्म लोन के ऊपर। ब्लॉक बी के अंदर ये 5 साल के लिए आप क्लेम कर सकते हैं और ब्लॉक सी और डी के अंदर आप 7 साल के लिए इसको क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर टोटल कैप 20 लाख रुपए का रहेगा पर ईयर। स्टैम्प ड्यूटी जो भी आप पे करते हैं बी, सी और डी ब्लॉक के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसका आप 100% क्लेम आपको एज इंसेंटिव दिया जाता है। इस क्लेम को आपको विद इन 5 years फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ लैंड फाइल करना है। इस वीडियो के थ्रू हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हैं। किसी भी तरीके की क्वेरीज और सजेशंस के लिए आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज सी एस सुप्राग्यलाल। थैंक यू।